नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। बिहार के भूमिहार तेजस्वी के साथ क्या हो लिए बीजेपी के अंदर तो जो है खलबली मच गई है। अब बीजेपी लगातार दुहाई दे रही है कि लालू राज में भूमिहारों के साथ तो नरसंहार हुआ। याद कीजिए उस दौर को। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि याद कीजिए कि आपको पहली बार केंद्र में मंत्री भी हमने ही बनाया। बिहार में आपको कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया, आपके हक की बात की। किसी एक विधानसभा उपचुनाव या फिर जिस तरीके से बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए, उन चुनावों से किसी जाति विशेष के वोट बैंक का रुख बदल गया है किसी और की तरफ। इससे इस बात के संकेत नहीं मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार में पिछले करीब बोचहा उपचुनाव के बाद के वक्त में बिहार में कई बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं और सबके केंद्र में भूमिहार ब्राह्मण है। जाहिर तौर पर इनको अपनी तरफ साधने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव इसमें माइलेज लेते नजर आ रहे हैं। कई बड़ी कार्यक्रमों में भूमिहारों के गढ़ में तेजस्वी यादव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और बीजेपी में भी इसी बात की डर है और बीजेपी भी जो है अब अंदर से बेचैन हो गई है। बीजेपी को भी अब इस बात की गलती का एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से भूमिहारों को पार्टी के अंदर में हाशिए पिलाया गया, उसका बड़ा असर आने वाले वक्त के चुनाव पर हो सकता है। बोचहा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी आत्ममंथन करने की बात तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी जीत से गदगद होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ा दल है क्योंकि उसने वीआईपी के भी 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव की बोचहा में मिली जीत के बाद नेक टू नेक वाली लड़ाई है। अब बिहार में नीतीश कुमार का पूरा चैप्टर कौन सा लगता है? तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी है क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है भूमिहार ब्राह्मण वोटर और उस पर ही तेजस्वी की नजर है। MY के बाद तेजस्वी का नया नारा है MYB, या आप कह सकते हैं जो कि भूमिहार और ब्राह्मण के लिए है। और अगर ये इक्वेशन फिट बैठा है तो तेजस्वी यादव प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनका कुनबा भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी ने भी अब ये ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को पटकने की ज़रूरत है, लिहाजा लगातार जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पटना की बात कीजिए तो पटना में एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं और इन तीनों कार्यक्रमों के सहारे जो भूमिहार वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है। जिस समाज विशेष के कार्यक्रमों से तेजस्वी यादव की दूरी रहती थी, उन कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांग करके आने वाले वक्त में उचित सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है अब उसको तेजस्वी यादव का यही बोल्ड स्टेप जो है परेशान कर रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के एक के बाद एक कई बड़े नेता हैं जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है और अगर कोई तबका नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अब देखिए, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में भूमिहार ब्राह्मण जो वोटर है वो कांग्रेस का कोर वोटर रहा है आज़ादी के बाद के कई सालों तक। लेकिन 90 के बाद कांग्रेस जब आरजेडी के साथ हुई तो ये जो वोटर है या जो ये वोट बैंक है उसने कांग्रेस का साथ छोड़ करके बिहार में बीजेपी को स्थापित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। साल 2005 में तमाम वोटरों के साथ साथ ये वोट बैंक इतना इंटैक्ट था कि बीजेपी की सीटें बिहार में बढ़ना शुरू हुई और वो सत्ता में आई। एनडीए की सरकार थी और बीजेपी अगर इस बार भी 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में साल 2020 में बनी, फिलहाल अभी 1 नंबर की पार्टी है, तो उसके पीछे भी भूमिहार और ब्राह्मण जो वोटर्स है उनकी एक तरीके से कहें कि उनका समर्थन था बीजेपी को। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भूमिहार नेताओं के साथ में, भूमिहार समाज के साथ में जैसी उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बीच में बीजेपी का जो पूर्व वोटर है या तो वो साइलेंट हो गया है या फिर वो वोटर जो है अब जो है स्विच कर रहा है तेजस्वी यादव या आरजेडी के विकल्प पर। और इसी से बेचैन हो गई है बीजेपी। सुशील मोदी के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं ने नाराज़गी को दूर करने के लिए हर संभव पहल करने की बात कही है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये वोट बैंक किसके पाले जाता है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव इसे अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने इस कैडर वोट बैंक को अपने साथ रोक के रखा जाए। फिलहाल इस वीडियो में